हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईसीएम एजुकेशन। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रल कैलकुलस का है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे यहाँ पे वीडियो को पॉज करके तो बहुत अच्छी बात है। आप ट्राई करो एक बार कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, आपको एरिया कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दो कर्व गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला। ठीक, तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई करो। उसके बाद आपसे सॉल्व नहीं होता है या आंसर मैच नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्यूशन देख लेना यहाँ पे। ठीक, और अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन का आइडिया नहीं है कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, कैसे इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, तो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं इंटीग्रल कैलकुलस के, जहां पे हम लोग डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल मतलब मल्टीपल इंटीग्रल्स को अपन कैसे देखते हैं, कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कैसे स्ट्रिप लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में लगने वाला है। ठीक, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। और अपने पास जो कर्व गिवन है वो है स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन जो कर्व गिवन है, मैं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो मेरे पास यहां पे गिवन है स्ट्रेट लाइन, दैट इज y इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। और दूसरा अपने पास पैराबोला गिवन है। पैराबोला इक्वेशन मेरे पास है सर y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ये स्ट्रेट लाइन और ये पैराबोला। और लिखा हुआ है कि द एरिया बाउंडेड बाय द स्ट्रेट एंड पैराबोला। तो अपने को एरिया कैलकुलेट करना है जो दो कर्व से यहाँ पे बाउंडेड होने वाला है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस पैराबोला का, तो अपने को पैराबोला के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। क्या सर, कि जब हम लोग पैराबोला लिखते हैं यहाँ पे सर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये एक पैराबोला इक्वेशन है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पैराबोला जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस और दूसरा होता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ओके, तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो एक है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरा मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो गया सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। और इसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये हो गया मेरे पास सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये दोनों मैंने आपको बता दिए। अगर मैं इसके फिगर की बात करता हूं तो ये दिखता कैसा है, आप ध्यान से देख लो। यहाँ पे ये मैंने बोला ये हो गया मेरे पास y एक्सिस और ये x एक्सिस। आपने बोला ये सिमेट्रिक है अबाउट द x एक्सिस, दैट मींस ये मैंने यहाँ पे पैराबोला फॉर्म किया और ये ओरिजिन से यहाँ पे पास हो रहा है। ठीक, अगर मैं इसकी बात करता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो ये पैराबोला इक्वेशन आपको दिखेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये कुछ इस तरीके से ये ओरिजिन से यहाँ पे पास हो रहा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ठीक, तो ये ओरिजिन हो गया 0,0 और ये ओरिजिन यहाँ पे लिख लो 0,0। तो पैराबोला इक्वेशन जो होता है वो कुछ इस जनरल फॉर्म में दिखता है। लेकिन अपने पास पैराबोला इक्वेशन अगर अपन एक यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है उससे कंपेयर करें तो क्वाइट डिफरेंट। क्या कि सर आप लिखे हो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अपने पास कुछ और गिवन है सर y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो सर अब क्या करें यहाँ पे, तो ये थोड़ा पैराबोला इक्वेशन जो है थोड़ा क्वाइट डिफरेंट है अपने जनरल फॉर्म से। ठीक है, इसका एनालिसिस अपन करते हैं। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ये जो है अपने पास, ये अपने को देखना है कि सिमेट्रिक अबाउट किसके है। तो आप बोलोगे सर ये सिमेट्रिक अबाउट अपने को पता चलता है, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना कि जब हम लोग बोलते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x का पावर 1 है, जिसका पावर 1 होगा उसके अबाउट ये सिमेट्रिक होने वाला है। ठीक, वैसे ही y के पावर में 1 है तो ये सिमेट्रिक अबाउट है y एक्सिस। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखो आपके पास लिखा हुआ है सर y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 4। दैट मीन्स मैं यहाँ पे कमेंट करूंगा सबसे पहले कि ये अपने पास सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, क्योंकि x के पावर मेरे पास 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो इस इक्वेशन का मतलब इस पैराबोला इक्वेशन का जो यहाँ पे फिगर बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट चीजें ये हैं कि अगर मैं इसका इंटरसेप्शन देखता हूं, x इज इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तो आपको y 0 मिलेगा और y 0 पुट करोगे तो आपको x 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है 0,0 से। लेकिन यहां पे कुछ अलग होने वाला है। क्या कि अगर अपन चलो यहाँ पे x एक्सिस को देखते हैं कि सर x एक्सिस में इंटरसेप्शन कहां पे होगा और y एक्सिस में इंटरसेप्शन कहां पे होगा। ठीक, तो अगर x एक्सिस की बात करता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना आप लोग, तो x एक्सिस में y क्या होता है मेरे पास सर 0 होता है। ठीक, 0 पुट करो यहाँ पे तो अपने पास क्या आएगा 2x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो मतलब x की वैल्यू मेरे पास हो गई -2। ठीक, उसके बाद y एक्सिस में अगर बोले अपन x की वैल्यू 0 होती है और x इज इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो आपके पास मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4।
तो y इज इक्वल टू हो गया मेरे पास प्लस और -2। क्या ये बात मेरी आपको समझ में आ गई? ठीक, इसका मतलब है कि पैराबोला जो था वो एक ओरिजिन से पास हो रहा था, लेकिन यहां पे ओरिजिन से पास नहीं होगा। यहां पे कहां पे पास होने वाला है सर? x एक्सिस में पास होगा -2 पे। मतलब कि अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट पॉइंट के फॉर्म पे, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे सर? ये लिखूंगा -2, 0 और दूसरा यहाँ पे लिखूंगा सर, यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकलेंगे सर, एक +2 के लिए। ठीक, तो इसको मैं कैसे लिखने वाला हूं? y एक्सिस में मैं लिखूंगा यहाँ पे 0,2 और एंड 0,-2। समझ में आया आपको बात? ये तो आपको ये पता चल गया है कि इस बार जो पैराबोला था ओरिजिन से पास हो रहा था, अब ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। ये कहां से पास होगा सर? ये x एक्सिस में -2,0 से पास होगा और y एक्सिस में ये 0,2 एंड 0,-2 से पास होगा। जो मैक्सिमम स्टूडेंट को बहुत डाउट होता है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन अपन सॉल्व नहीं कर पाते। सो दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन को लिया हुआ है और मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले गेट एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन दिख सकते हैं और पहले भी दिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, तो देखो यहां पे अगर मैं इसका फिगर फॉर्म करता हूं, अगर मैं इसका फिगर फॉर्म कर रहा हूं, तो ये हो गया मेरे पास सर, ये हो गया x एक्सिस और ये मेरे पास y एक्सिस। ओके, तो ये पास होने वाला है -2,0, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है। तो ये कंफर्म है कि ये यहाँ पे ये अपने को पता है कि ये सिमेट्रिक है x एक्सिस के, तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास पैराबोला बन गया और इसका मैं पॉइंट लिखूंगा कोऑर्डिनेट -2,0 और इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट देखो क्या लिखा हुआ है, y एक्सिस के लिए आपको 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, ऑटोमेटिक 2 पॉइंट निकलेंगे। क्यों सर ऐसा? क्योंकि अपने पास ये y एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड दोनों साइड पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। दैट मींस मैं इसको लिखूंगा 0,2 और इस पॉइंट को मैं यहां पे लिखने वाला हूं सर 0,-2। मेरी बात आप समझे यहाँ पे? ठीक, अब अपने पास एक और है पैराबोला के साथ साथ स्ट्रेट लाइन। अभी स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे कंसर्न कर लेते हैं पूरा। तो मैं यहाँ पे देखो नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक, वो क्या है सर? y इज इक्वल टू x-2। चलो इसके दो पार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे x एक्सिस की बात कर रहा हूं तो मेरे पास y विल बी 0। ध्यान से देखना कि स्ट्रेट लाइन जो है, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन को देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन कहां से पास होता है। तो स्ट्रेट लाइन कहां से पास होता है, मतलब आपको कितने चाहिए स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए? आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर मैं x एक्सिस की बात करता हूं तो x एक्सिस में y विल बी 0, तो 0 पुट करो यहाँ पे, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी सर? 2 मिलेगी। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? 2,0 होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसी स्ट्रेट लाइन के जो दूसरा पॉइंट होगा वो अगर मैं y एक्सिस से क्रॉस करेगा तो y एक्सिस में जब इंटरसेप्ट करेगा तो y एक्सिस में x विल बी 0, तो x को 0 पुट करो तो आपको मिलेगा यहाँ पे y इज इक्वल टू -2, मतलब कि 0,-2। क्या आपको ये मेरा वर्डिंग समझ में आया? आप ये समझ गए कि जो स्ट्रेट लाइन अपने पास लिखा है y इज इक्वल टू x-2, वो 2 पॉइंट से पास होने वाला है। ऑब्वियसली 2 पॉइंट से आपको मिनिमम चाहिए होते हैं और वो पॉइंट होंगे मेरे पास सर 2,0 और 0,-2। ठीक, चलो इसको पॉइंट आउट कर लिया जाए यहाँ पे। तो अपने पास है 2,0, ये 2,0 मतलब कि ये तो मेरे पास क्या हुआ, ये ओरिजिन हो गया। ये इसको मैंने लिखा 0,0, ये मेरे पास एक पॉइंट है 0,-2, ये एक पॉइंट, ये देख लो, मतलब इस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन पास होने वाला है। और दूसरा पॉइंट कहां पे होगा? x एक्सिस में होगा और ये पॉइंट मैंने यहां पे शो किया है। लेट सपोज ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक, और ये पॉइंट मैं लिखूंगा यहाँ पे 2,0। ओके, अब देखो इसको मैं कैसे पास करूं स्ट्रेट लाइन को। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको चलो मैं यहां पे ले लिया। ये 2,0 मेरे पास, ये 2,0। आप समझ रहे होंगे यहां तक अभी तक? तो यहां पे अगर मैं देख रहा हूं स्ट्रेट लाइन जो पास हो रहा है वो कुछ इस तरीके से पास हो रहा है। इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला को इस पॉइंट पे। ठीक, अब वो पॉइंट भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो भाई अपन पॉइंट निकालने के लिए बिल्कुल अपने को एक्सपर्ट होना चाहिए कि पॉइंट अपन कैसे निकालते हैं। ठीक, तो अगर मैं ये पॉइंट को कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास किसका इंटरसेक्शन हो रहा है सर? स्ट्रेट लाइन का हो रहा है और पैराबोला का हो रहा है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो ना कि सर ये क्या हो रहा है, तो आप इस वीडियो से आराम से समझ सकते हो, मैं आपको दावे से कह सकता हूं। तो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन अपन निकाल लेते हैं। तो मेरे पास है सर y इज इक्वल टू x-2 और दूसरा मेरे पास है y² इक्वल टू 2x + 4।
दैट मीन्स अगर मैं यहां से x की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं तो मेरे पास होगा y+2 दैट इज x, और यहां पे मैं पुट कर रहा हूं तो y² इक्वल टू हो गया मेरे पास, सर ये हो गया 2, ओके, y+2 +4, ठीक, तो y² इज इक्वल टू 2y +4 +4 दैट मीन्स y² ये अपने पास हो गया -2y -8 इक्वल टू 0, दैट मीन्स y की वैल्यू मेरे पास आने वाली है, y की वैल्यू मेरे पास आने वाली है यहाँ पे -4y + 2y -8 इक्वल टू 0। तो यहां से आप बोल सकते हो कि अपने पास y की दो वैल्यूज आ रही हैं, सर एक है अपने पास 4 और दूसरी वैल्यू है -2, ये दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक। अब इसी दो वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो आप बस, तो आपको वैल्यूज y की वैल्यू पुट करोगे तो जब आप यहां पे y = 4 पुट करोगे, कहीं पे भी पुट कर दो, चाहे आप यहां पुट करो यहां पुट करो, बात एक ही है, ठीक, क्योंकि दोनों का अपन इंटरसेक्शन देख रहे हैं यहां पे। तो अगर आपने y की वैल्यू 4 यहां पे पुट किया तो आपको x क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर आपने यहां पे -2 पुट किया तो आपको यहां पे x की वैल्यू 0 मिलेगी। दैट मींस आपको दोनों पॉइंट्स यहां पे नजर आ गए, एक है 6,4 और दूसरा मेरे पास है 0,-2। ये दो पॉइंट का इंटरसेक्शन होने वाला है कहां पे, सर पैराबोला और स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर मैं बोलूं कि सर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। अगर आप बोलोगे सर कि अपन को कहां से पता चलेगा कि ये दो पॉइंट्स कहां पे होंगे, तो आप ध्यान दो कि ये दोनों वैल्यू 6,4 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। दैट मींस ये पॉइंट मेरे पास जो होगा वो 6,4 को शो करेगा। कोई दिक्कत अपने पास बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद 0-2 ये पॉइंट, सर ये पॉइंट तो ये देखो ना, ये कितना सिंपल सा यहां पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को इंटरसेप्ट कर रहा है। दैट मींस 6,4 और 0,-2, ये ऑलरेडी यहां पे मैंने लिख दिया है, ठीक। अब यहां पे पूरा मेरे पास ये फिगर बन चुका है। अब यहां से आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये एक रीजन तैयार हो रहा है। कैसा रीजन है अपने पास, इसको मैं देखो शो कर रहा हूं यहां पे। ये एक रीजन अपने पास यहां पे तैयार हो रहा है, दिस वन, ये एक रीजन अपने पास, ये, और इस रीजन में मतलब वही एरिया बाउंडेड बाय, ये रीजन अपने पास तैयार हो रहा है और इसी का एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे एक रीजन तैयार हो रहा है और इसी रीजन का अपने को एरिया यहां पे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। समझ में आ रही बात। अब जब भी अपने पास कोई भी डिफरेंट टाइप के फिगर्स बनते हैं तो वहां पे एरिया कैलकुलेट करने के अपने दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है कि हम लोग वहां पे या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले सकते हैं या दूसरा ऑप्शन हो सकता है अपन वर्टिकल स्ट्रिप ले सकते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो अब मैंने आपको ऑलरेडी अपने वीडियो से बता के रखा है कि कोई भी रीजन में आप किसी भी स्ट्रिप को नहीं ले सकते। आप ले तो सकते हो लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रिप लेने से आपको जल्दी आंसर मिलेगा, कहां से क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ठीक, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपने किसी भी स्ट्रिप को ले लिया और क्वेश्चन ज्यादा यहां पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया और दूसरे स्ट्रिप को लेने से क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जहां पे मेरा एनालिसिस कहता है कि मैं यहां पे जो मैं हमेशा पसंद करता हूं कि एक वर्टिकल स्ट्रिप में लूं, लेकिन मैं यहां पे लेने वाला हूं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ये देख लो आप, ये मैंने यहां पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहां पे तैयार किया हुआ है। ये अब मैंने यहां पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप तैयार किया, तो जो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को आप देख रहे होंगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक, एक्स एक्सिस के पैरेलल में लगा हुआ है तो इसका एक्स एक्सिस में अगर आप देखोगे ये नेगेटिव साइड होता है, ये पॉजिटिव साइड होता है। ठीक, तो आप देखोगे सर कि यहां पे जब अपन एरिया कैलकुलेट करते हैं तो ये आप लोग इसको आराम से नोट कर लो, फिर इसका मैं आपको डिटेलिंग बताऊं कैसे एरिया अपन कैलकुलेट करते हैं किसी भी रीजन का। ठीक है, ओके, सो हम लोग यहां पे पहुंच चुके हैं कि अपन इसका रीजन ऑफ एरिया मतलब कि एरिया अपन फाइंड कर सके। तो अगर मैं इसके एरिया का फॉर्मूला देखो यहां पे, तो एरिया का फॉर्मूला होता है किसी भी बॉन्डेड रीजन के लिए, ये होता है डबल इंटीग्रेशन dx dy। ये ठीक, तो दो एक्सिस यहां पे यूज होने वाला है मेरे पास, एक्स और वाई एक्सिस।
अब देखो यहाँ पे बात होती है मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने के लिए। मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पे कंसीडर कर लिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो होगा मेरे पास वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वाला हूं और उसके बाद मैं यहाँ पे वाई एक्सिस के मतलब वाई के रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब देखो यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए, तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन होगा तो इसकी लिमिट्स आपको निकालनी होंगी। तो इंटीग्रेशन की लिमिट आपको पता होनी चाहिए। अब वो लिमिट कहां से पता चलती है सर? स्ट्रिप से, चाहे वो वर्टिकल स्ट्रिप हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो। अगर मैंने यहीं पे वर्टिकल स्ट्रिप लिया होता तो मेरे पास y एक्सिस के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होता, फिर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता। दैट मींस अभी तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ले लिया है तो मैं x एक्सिस का यहाँ पे लिमिट निकालूंगा पहले तो। अब देखो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में आप देखोगे ये पैरेलल है x एक्सिस के, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो ये जो वैल्यू होती है ये ऑलवेज x के अपर लिमिट को शो करती है, मतलब कि x की मैक्सिमम वैल्यू। आप देख सकते हो कि आप जैसे जैसे इस एक्सिस में यहाँ पे लेफ्ट साइड मूव करते जाओगे तो आपको x की वैल्यू से इंक्रीज होगी ना। तो आप देखोगे कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो होगा वो मूवमेंट कैसे करेगा इस रीजन पे? ऐसे करेगा? नहीं यार, ऐसे मूवमेंट करेगा तो ये फिगर के बाहर चला जाएगा ना। ये मूवमेंट करेगा कुछ इस तरीके से, ये पूरे रीजन पे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरे रीजन में मूव करने वाला है। और इसी के मूवमेंट के अकॉर्डिंगली जो लिमिट तैयार होगी, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ठीक। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये पॉइंट आप देख लो, इस पूरे मूवमेंट के टाइम पे, इस पूरे मूवमेंट के टाइम पे ये जो पॉइंट है दिस वन, ये x की मैक्सिमम वैल्यू है और ये स्ट्रेट लाइन पे लगी हुई है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है मेरे पास? सर y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो x इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास? सर कुछ नहीं है, y प्लस 2, बस लिख दो यहाँ पे। ठीक। उसके बाद अपने पास यहाँ पे आपने देखा x की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ये मिलने वाली यहां से, अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करके लिखूं यहाँ पे तो x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होने वाली है। ये पॉइंट जो होगा वो इस पैराबोला पे ऑलवेज जब ये मूव करेगा तो ये जो पॉइंट होगा वो ऑलवेज पैराबोला कर्व पे लगा हुआ है। और पैराबोला इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 4। तो x की वैल्यू क्या होगी यहां से? सर कुछ नहीं है, y स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया x की लिमिट तैयार, मेरे पास x की लिमिट तैयार हो चुकी है। ओके। उसके बाद जब इसका मूवमेंट हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो x एक्सिस में आप जितना ऊपर जाते जाओगे तो y की जो मतलब y एक्सिस में जब जितना ऊपर जाते जाओगे तो आपके पास वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी और जितना आप नीचे आओगे वैल्यू डिक्रीज होंगी। तो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी यहाँ पे, मतलब कि स्ट्रिप का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वो कहां तक जाएगा सर? इस पॉइंट तक जाएगा। ध्यान रखना, इस पॉइंट तक ये जाने वाला है। और इस पॉइंट पे आप खुद देख लो कि सर यहां पे y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? सर y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास है 4। ओके। और ये जो स्ट्रिप है वो जब नीचे आएगा तो आप देख लो कि इस पॉइंट पे y की मिनिमम वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर -2। तो ये हो गया y की लिमिट तैयार मेरे पास। बस तो अपने पास सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हम लोगों ने लिया और x एक्सिस और y एक्सिस के लिए मतलब लिमिट्स आ चुकी हैं। अब अपने को बस यहाँ पे लिमिट पुट करना है और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिमिट को पुट करता हूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सबसे पहले मेरे पास आएगा x के लिमिट। तो अगर मैं x के लिमिट को ध्यान से देख रहा हूं तो ये हो गया मेरे पास y स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2। उसके बाद मेरे पास है y प्लस 2। ओके। फिर -2 से लेके 4y के लिमिट और आप लिखोगे dx और dy। बस आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है अब। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन जो होने वाला है वो x के रिस्पेक्ट में होगा, -2 to 4। ये हो गया x मेरे पास और लिमिट होगी y स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 और ये हो गया y प्लस 2 dy। इसको आप सॉल्व करोगे आगे तो आपको मिलेगा सर -2 to 4। ये हो गया मेरे पास y प्लस 2 माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस ये अपने पास 2। इसको आप सॉल्व करते हो तो ये हो गया dy। ठीक। आगे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो अपने पास क्या आएगा? सबसे पहले यहां पे -2 to 4 y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 4 और ये अपने पास हो गया dy। बस आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो y स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक, माइनस y क्यूब। यहां पे अगर लिमिट पुट करोगे आप तो लिमिट पुट करने के पहले इंटीग्रेशन y क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस 4y और लिमिट्स अपने पास है यहाँ पे -2 से लेके 4 तक का। ठीक। अब इसको इंटीग्रेशन अपन सॉल्व करते हैं तो 4 और -2 पुट करो यहाँ पे, कितना आएगा अपने पास
सर ये हो जाएगा 16 माइनस ये 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहां पे y क्यूब है अपने पास, तो ये हो गया 64 माइनस प्लस ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस प्लस ये प्लस 2। ठीक, इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं तो अपने को मिलेगा सर ये हो गया 6 और माइनस ये 72 डिवाइड बाई 6 हाउ मच सर 12, फिर उसके बाद ये सर प्लस 24। ठीक, इसको सॉल्व करोगे 6 माइनस 12 हाउ मच माइनस 6 प्लस 24 कितना हुआ सर ये हो गया 18। दैट मीन्स 18 इज आवर आंसर। आप देख सकते हो कि ये अपने आप में एक बढ़िया सा क्वेश्चन था जिसका आंसर कितना आ रहा है सर 18 आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एक रिवीजन पार्ट में क्वेश्चन के पार्ट में होना चाहिए जब आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसमें अच्छे खासे लेवल पे स्ट्रेट लाइन और पैराबोला को यहाँ पे मैनेज किया हुआ है। अपने को ये मजा आना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। लिमिट्स आपको लेनी आनी चाहिए, कैसे हम लोगों ने लिमिट लिया हुआ है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो गए, वर्टिकल स्ट्रिप हो गए, या अपने पास जब आप वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए, आप कैसे लिमिट लेने वाले हो, वाई की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे लिमिट्स बनेंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया था। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पे हम लोग फिर से बात करेंगे अच्छे क्वेश्चन की। ओके, सो बाय बाय क्लास, थैंक यू।